केवल वर्तमान में हमें स्थापित कर दीजिए माँ। हमें पूर्ण संतुलन प्रदान कीजिए माँ। श्री माता जी, कृपा करके हमारे आध्यात्मिक उत्थान के मार्ग को, हमारी सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर दीजिए माँ। धीरे से अपना दायां हाथ अपने बाएं हृदय पर रखेंगे। श्री माता जी, कृपा करके आप हम सभी बच्चों के हृदय में पधारिए माँ। माँ, कृपा करके हम सभी बच्चों के हृदय में पधारिए माँ। माँ, कृपा करके हमारे हृदय में आप जन्म जन्मांतर के लिए, युग युगांतर के लिए, सदा सदा के लिए पधारिए माँ, विराजिए माँ। श्री माता जी के श्री चरणों को अपने हृदय में मन ही मन नमन करेंगे। माँ से प्रार्थना करेंगे, माँ, कृपा करके आप हमारे हृदय में प्रेम, करुणा और आनंद भर दीजिए माँ। श्री माता जी, हमें अहंकार नहीं चाहिए माँ। माँ, हमें अहंकार बिल्कुल भी नहीं चाहिए माँ। हम तो केवल सत्य को ही देखना चाहते हैं माँ, केवल और केवल सत्य को ही देखना चाहते हैं, सत्य में ही रहना चाहते हैं माँ। कृपा करके हमारे अंदर स्थित अहंकार को नष्ट कर दीजिए माँ, अपने श्री चरणों में समाहित कर लीजिए माँ। हमें अहंकार मुक्त बना दीजिए माँ। हम सदैव आपके श्री चरणों में बैठे रहें, ऐसी हमें अवस्था दीजिए माँ। हमें आपके श्री चरणों में समर्पित होने की अवस्था दीजिए माँ। श्री माता जी, कृपा करके हम सभी को आत्म स्वरूप बना दीजिए माँ। माँ, कृपा करके हमें आत्म स्वरूप बना दीजिए माँ। आत्मा की शक्ति दीजिए माँ हमें आत्मा की शक्ति दीजिए माँ। हमें आपका शुद्ध और पावन निर्मल प्रेम दीजिए माँ। आपके प्रेम से हमारे हृदय को परिपूर्ण कर दीजिए माँ। माँ, आपके प्रेम से हमारे हृदय को परिपूर्ण कर दीजिए माँ, परिपूर्ण कर दीजिए माँ। हमारे हृदय में विश्व के समस्त प्राणियों के प्रति प्रेम और करुणा भर दीजिए माँ। महसूस करेंगे कि हम जैसे जैसे प्रार्थना करते हैं, हमारे हथेली के नीचे जो स्पंदन है, जो वाइब्रेशन है, वो बढ़ने लगते हैं। हमारी बाईं हथेली पे और अपनी दाहिनी हथेली के नीचे महसूस करेंगे। जो अंतर है उसे देखेंगे, प्रार्थना करने से पहले और प्रार्थना करने से बाद। धीरे से अपनी हथेली को अपने गोद में ले आएंगे और अपने चित्त से प्रार्थना करेंगे। अपना चित्त मतलब अपना ध्यान उस चक्र पे लगाएंगे। हमारी दाहिनी बाईं छाती के नीचे भवसागर, जहाँ गुरुओं का स्थान है, आप चाहें तो अपना हाथ भी रख सकते हैं। श्री माता जी से
प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी कृपा करके हमारे अंदर 10 गुरुओं की शक्ति को जागृत कर दीजिए माँ। माँ कृपा करके हमारे भव सागर में स्थित गुरुओं की शक्ति को जागृत कर दीजिए। आप ही साक्षात श्री गुरु स्वरूप में हमारे अंदर भव सागर में जागृत हो जाइए माँ। माँ कृपा करके हमें भव सागर के विकारों से, भव सागर के दोषों से मुक्ति प्रदान कीजिए माँ। हमारे अंदर स्थित भव सागर संबंधी समस्त दोषों को आप अपने श्री चरणों में समाहित कर लीजिए माँ। भवसागर के चारों ओर, अपने उदर के चारों ओर भवसागर के बाहर वाले लेयर में श्री एकादश रुद्र जी को प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी कृपा करके हमारे भवसागर में आप ही साक्षात श्री एकादश रुद्र स्वरूप में जागृत हो जाइए माँ। माँ कृपा करके हमारे अंदर श्री एकादश रुद्र की सभी गुणों को, उनकी सभी शक्तियों को जागृत कर दीजिए माँ। श्री माता जी इस संसार में निहित सभी कुकुरुओं के कुप्रभावों से, तांत्रिक क्रियाओं से आप ही साक्षात श्री एकादश रुद्र स्वरूप में हमारी रक्षा कीजिए माँ। श्री माता जी आप ही साक्षात श्री एकादश रुद्र स्वरूप में सभी को गुरुओं के प्रभावों से, तांत्रिक क्रियाओं से, तंत्र मंत्रों से हमारी रक्षा कीजिए माँ। हमारी रक्षा कीजिए। उनके प्रभावों को आप ही नष्ट कर दीजिए माँ। हमारे अंदर निहित कुगुरुओं के प्रभावों को आप ही नष्ट कर दीजिए माँ। धीरे से अपना अटेंशन अपने लिवर पे ले आएंगे। दाहिनी छाती के नीचे लिवर का स्थान होता है, यहाँ चित्त का भी स्थान होता है। श्री माता जी कृपा करके हमारे लिवर में स्थित अतिरिक्त उष्णता को आप ही दूर कर दीजिए माँ। माँ हमारे लिवर में स्थित अतिरिक्त उष्णता को आप अपने श्री चरणों में समाहित कर लीजिए माँ। हमारे चित्त को, हमारे विचारों को शांत कर दीजिए माँ। माँ हमारा चित्त सदैव आपके श्री चरणों में रहे, हमें ऐसी अवस्था दीजिए माँ। श्री माता जी हमारे चित्त को आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित कर दीजिए माँ। धीरे से अपना चित्त अपने मध्य हृदय चक्र पे लाएंगे। श्री माता जी को माँ जगदम्बा स्वरूप में मन ही मन नमन करेंगे। धीरे से अपना चित्त मध्य विशुद्धि चक्र पे लाएंगे। श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे, माँ हमें सामूहिक चेतना प्रदान कीजिए माँ।
हमें सामूहिकता का गुण दीजिए। धीरे से अपना चित्त अपने आज्ञा चक्र पे लाएंगे। श्री माता जी कृपा करके हमें क्षमाशील और त्यागी व्यक्ति बना दीजिए माँ। हमारे अंदर क्षमाशीलता का गुण भर दीजिए। धीरे से अपने दाहिने हथेली की 5 उंगलियों को तान कर अपने तालु भाग में रखेंगे और 7 बार प्रार्थना के साथ घुमाएंगे। श्री माता जी कृपा करके हमारे आत्म साक्षात्कार को दृढ़ता प्रदान कीजिए। एक बार घुमाएंगे। श्री माता जी कृपा करके हमें निर्विचारिता प्रदान कीजिए माँ। फिर से घुमाएंगे। श्री माता जी कृपा करके हमारी आत्मा का परमात्मा से योग करा दीजिए माँ। फिर से घुमाएंगे। माँ कृपा करके हमारी आत्मा को परमात्मा से मिला दीजिए माँ। फिर से घुमाएंगे। श्री माता जी कृपा करके हमें निर्विकल्प अवस्था प्रदान कीजिए माँ। फिर से घुमाएंगे। श्री माता जी कृपा करके हमें निर्विचार समाधि अवस्था दीजिए। फिर से घुमाएंगे। श्री माता जी कृपा करके हमारे आत्म साक्षात्कार को दृढ़ता प्रदान कीजिए माँ। फिर से घुमाएंगे। थोड़ी देर अपने तालू को अपने हथेली से दबा के रखेंगे थोड़ा सा, और धीरे से अपने हथेली को 1-2 इंच ऊपर उठाकर चेक करेंगे। आगे पीछे करके धीरे से अपनी हथेली को गोद में ले आएंगे और अपना पूरा अटेंशन अपने दोनों हथेलियों पे और सिर के तालू भाग पे ही रखेंगे। परमात्मा के परम चैतन्य को अपने दोनों हथेलियों से और अपने सहस्रार से महसूस करेंगे। हमारे अंदर परमात्मा की दी हुई शांति को अनुभव करेंगे। चित्त को सहस्त्रार में ही रखे रहेंगे, कोई विचार नहीं करेंगे। हमारे अंदर और बाहर जो भी घटित होता है वो परमात्मा की इच्छा से ही होता है। हमारे सहस्त्रार पे चित्त को रख के हम तीसरा महामंत्र बोलेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्त्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। धीरे से अपने दोनों हाथों को अपने हृदय के लेवल में ले आएंगे, हृदय स्तर पे, और मन ही मन श्री माता जी को हृदय से धन्यवाद देंगे। माँ, आज आपने हम सभी बच्चों से ध्यान करा के लिया। माँ, आपने हमें ध्यान की अवस्था दी, उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। माँ, कोटि कोटि धन्यवाद। श्री माता जी अनंत कोटि धन्यवाद। कृपा करके सदैव हम बच्चों को अपने श्री चरणों में ऐसे ही समर्पित बनाए रखें। माँ, हमें सहज योग में पूर्ण रूप से स्थापित कर दीजिए। माँ, हमें सहज योग में बनाए रखिए। माँ, हमें सदैव अपने श्री चरणों में ऐसे ही बनाए रखिए। माँ, धीरे से अपनी
आंखें खोलकर श्री माता जी को प्रेम से निहारेंगे और माँ को हृदय से प्रणाम करेंगे। जय श्री माता जी। सभी